किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 106 Su-34 लड़ाकू विमान से हमले शुरू कर दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि रूसी वायुसेना ने 7 हवाई अड्डों से Su-34 लड़ाकू विमान से हमले किए हैं। Su-34 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें फाइटर जेट और बॉमर लड़ाकू विमान दोनों की खूबियां हैं। रूस के Su-34 विमान इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में हमले कर रहे हैं। रूस ऐसे वक्त में यूक्रेन पर Su-34 लड़ाकू विमान से हमले कर रहा है जिस वक्त यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा कमजोर है। पुतिन Su-34 लड़ाकू विमान को खूनी बतख कहते हैं। रूस के Su-34 लड़ाकू विमान के बारे में दावा किया जाता है कि इसके हमले से कोई बच नहीं सकता है। पुतिन की खूनी बतख का कोहरा। दो दिन तक लिथुआनिया में चले नाटो के शिखर सम्मेलन। यूक्रेन के साथ साथ सभी नाटो देश इस बात से हैरान और परेशान थे कि आखिर पुतिन की खूनी बतख के हमलों से कैसे निपटा जाए। यूक्रेन और नाटो के हथियारों का काल बन चुकी पुतिन की खूनी बतख ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। Su-34 रूस का एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो खूनी बतख के नाम से मशहूर हो चुका है। रूस के Su-34 ने अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के सबसे घातक हथियारों को भस्म करके रख दिया है। हम आपको बताएंगे खूनी बतख के नाम से कुख्यात हो चुका रूस का लड़ाकू विमान Su-34 इस वक्त यूक्रेन में कहां-कहां घातक हमले कर रहा है और क्यों युद्ध में अब गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। 106 खूनी बतख से खौफ में नाटो। 1 जून 2023 को रूसी वायुसेना में शामिल हुए रूस के 106 लड़ाकू विमान Su-34 नाटो के 31 देशों की हवाई ताकत पर भारी पड़ रहे हैं। दावों के मुताबिक इस वक्त Su-34 7 हवाई अड्डों से यूक्रेन पर अलग अलग दिशाओं से हमले कर रहा है। ये रूस का इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसके अंदर फाइटर जेट और बम वर्षक दोनों लड़ाकू विमानों की खूबियां हैं और इसीलिए इसे नाटो किलर कहा जाने लगा है। चालीस 40,000 फीट से बम मारा, 400 फीट से गोलियां बरसाई। बतख की चोंच की तरह दिखने वाले रूस के Su-34 को बेहद घातक और सटीक हमला करने वाला लड़ाकू विमान माना जा रहा है। अब तक इसने यूक्रेन के एयर डिफेंस के 40% को तबाह कर डाला है। कुछ दावों के मुताबिक जर्मनी के लेपर्ड टैंक से लेकर अमेरिका के हिमार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इसने यूक्रेन के अंदर सैन्य ठिकानों को 400 फीट की ऊंचाई से भी तबाह किया है और 40,000 फीट की ऊंचाई से यूक्रेन के हथियार गोदामों पर बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। जरा देखिए कैसे Su-34 यूक्रेन के लिए काल बन चुका है।
1 जून के बाद रूस की वायुसेना चुन चुनकर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को Su-34 से निशाना बना रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर सीधा और सटीक मिसाइल हमला Su-34 से किया जा चुका है। रूस का दावा है कि Su-34 लड़ाकू विमान ने महज 400 फीट की ऊंचाई से अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को दबा कर दिया था। दावा तो यहां तक किया गया है कि राजधानी कीव में कम से कम 2 पैट्रियट सिस्टम Su-34 ने उड़ा दिए हैं। इसी तरह 400 फीट की ऊंचाई से Su-34 ने अमेरिका के हिमास रॉकेट सिस्टम को जबरदस्त धमाकों के साथ उड़ाया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना की जबरदस्त ताकत बने हिमास रॉकेट के एक बहुत बड़े ब्लॉक को Su-34 ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 40% एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में रूस के लिए Su-34 ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। We are, of course, closely monitoring the developments, and we have already increased our readiness, our preparedness, and our military presence in the eastern part of the alliance. We will make further decisions to further strengthen our collective defense with more high readiness forces and with more capabilities to ensure credible deterrence and defense for the whole alliance. Su-34 को युद्ध के दुनिया में डकबिल के नाम से भी जाना जाता है। बत्तख की चोंच की तरह दिखने वाला इसका फ्रंट इसे बाकी लड़ाकू विमानों से बिल्कुल अलग बना देता है। इसके सामने अमेरिका का F-16, F-35, यहां तक कि नाटो का यूरोप फाइटर भी टिक नहीं पाता है। रूस का तो यहां तक दावा है कि अमेरिका के बम वर्षक B-1B, B-2 और B-52 भी Su-34 के सामने हाँफने लगते हैं। 40,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने में Su-34 का कोई जवाब नहीं। पुतिन की खूनी बत्तख का कोहराम। असली जंग तो अब शुरू हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। रूस का Su-34 लड़ाकू विमान जमीन से आकाश तक यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है। 17 महीने की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस को इस लड़ाकू विमान ने जबरदस्त जीत कई मोर्चे पर दिलाई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग के मैदान में जहां ये Su-34 लड़ाकू विमान अमेरिका की 4थी पीढ़ी के F-16 और 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं बम वर्षक विमान के रूप में Su-34 अमेरिका के B-1B, B-2 और B-52 बम वर्षक पर 21 साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का Su-34 फाइटर अब तक यूक्रेन पर 500 हवाई हमले कर चुका है। आप भी जान लीजिए कैसा है रूस का Su-34 लड़ाकू विमान। Su-34 2 इंजन वाला 2 सीट वाला लड़ाकू विमान है। सभी मौसम में काम करने वाला मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है। यानी Su-34 बम वर्षक की तरह बम बरसाता है और फाइटर जेट की तरह गोलियां बरसाता है। Su-34 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम गति से उड़ान भर सकता है। Su-34 4000 किलोमीटर तक गोलाबारी कर सकता है। रूस का दावा है कि ये Su-34 45,100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 72 फुट और 2 इंच लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 19 फुट और 15 इंच है। अपने विशाल आकार के बावजूद Su-34 क्रूज मिसाइलों और 8 टन बटनों के साथ सटीक हमला करता है। What I had said was this is going to take 6, 8, 10 weeks. It's going to be very difficult. It's going to be very long, and it's going to be very, very bloody. And no one should have any illusions about any of that. Ukraine is fighting for its life. It's an existential fight for Ukraine. And they are fighting against a very significant country of 140 million people. 40,000 फीट से बम मारा, 400 फीट से गोलियां बरसाई। अब सवाल उठता है कि आखिर 17 महीने की भीषण जंग के बाद रूस ने अब Su-34 लड़ाकू विमान को जंग में क्यों उतारा है? इसका जवाब आपको जमीन से आकाश तक चल रही जंग से मिलेगा।
डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को नाटो के 31 और पश्चिम के 50 यानी दुनिया के 81 देशों से 600 तरह के घातक हथियार मिल रहे हैं। लगभग 20 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को मिल चुके हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बेहद एडवांस और घातक टैंक मिले हैं। जबकि एयर डिफेंस के तौर पर यूक्रेन को जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से बेहद आक्रामक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जो इस वक्त राजधानी कीव में बाज की तरह की रूस के हवाई हमलों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के अलावा 2 तरह के और एडवांस सिस्टम यूक्रेन में फुल एक्टिव है, जिसकी वजह से रूस के ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई से अब तक पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के 3000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन ने तबाह कर डाले हैं, जबकि रूस की 1500 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस ने तबाह कर डाली हैं। अभी रूस मजबूरी में TU-160 बम वर्षों से बेहद ऊंचाई से यूक्रेन में बम गिरा रहा है, जो तबाही तो मचा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सैन्य ताकत को पूरी तरह से कुचल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब रूस ने Su-34 लड़ाकू विमान के हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए हैं, जो न सिर्फ यूक्रेन और नाटो की फाइटर जेट और बम वर्षकों को तबाह कर रहा है, बल्कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी सटीक हमलों से पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। देखिए कैसे Su-34 यूक्रेन और अमेरिका की हवाई ताकत पर भारी साबित होगी। पुतिन के पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों को यूक्रेन में तबाह करके रख देंगे। Su-34 से रूस ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। पहला, यूक्रेन को मिले MiG-29 जेट को Su-34 हवा में ही तबाह कर रहा है, जबकि यूक्रेन को मिलने जा रहे 200 लड़ाकू F-16 जैसे विमान